तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। ठीक है, हार्ट का हम लोग इस लेक्चर में कंडक्टिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना है कि जो हार्ट हम लोग का ये किसका बना हुआ है भाई। हार्ट हम लोग का कार्डियक मसल का बना हुआ होता है, कार्डियक मसल का। और कार्डियक मसल में क्या होता है, स्पेशल नोडल टिश्यू। कार्डियक मसल में नोडल टिश्यू होते हैं प्रेजेंट, जो कि ऑटो एक्साइटेबल है, खुद से एक्साइट हो जाता है, उसको बाहर से एक्साइट करने का जरूरत नहीं है, बाहर से मोटिवेशन लेने का जरूरत नहीं है, खुद ही अपने आप क्या होते हैं भाई, अपने आप मोटिवेट हो जाते हैं, ऑटो एक्साइटेबल। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ने क्या समझा कि हार्ट किसका बना हुआ है, हम लोग का ह्यूमन हार्ट जो कि कार्डियक मसल का, ठीक है, कार्डियक मसल का बना हुआ होता है भाई, कार्डियक मसल का। क्लियर है। और कार्डियक मसल में क्या होते हैं भाई, मैंने आपको जस्ट बताया कार्डियक मसल में हम लोग के नोडल टिश्यू, ठीक है, कार्डियक मसल में क्या होता है प्रेजेंट, कार्डियक मसल में नोडल टिश्यू। ठीक है, कार्डियक मसल में क्या होता है प्रेजेंट, आप देखो इसमें नोडल टिश्यू होता है प्रेजेंट। और नोडल टिश्यू जो कि कैसे होते हैं भाई, नोडल टिश्यू जो कि ऑटो एक्साइटेबल। ठीक है, ये नोडल टिश्यू कैसे होते हैं आप देखो खुद, ये कि होते हैं ऑटो एक्साइटेबल। ठीक है, समझ आप, तो ऑटो एक्साइटेबल, ऑटो एक्साइटेबल। ठीक है, क्लियर है। तो नोडल टिश्यू जो कि कैसे होता है, नोडल टिश्यू जो कि आप देख सकते हो कि ये हम लोग के ऑटो एक्साइटेबल है, खुद ही एक्साइट हो जाता है, बाहर से इन्हें एक्साइट करने का जरूरत नहीं पड़ता। समझ है आपको। तो कंडक्टिंग आखिर में कैसे हार्ट में कंडक्शन होता है उसको डिस्कस करेंगे। तो ये आपने बेसिक समझ लिया कि हार्ट किसका बना है भाई, कार्डियक मसल का बना हुआ है। और कार्डियक मसल में क्या होता है, नोडल टिश्यू। और ये जो नोडल टिश्यू है ये आप हम लोग के ऑटो एक्साइटेबल होते हैं, खुद ही अपने आप एक्साइट हो जाते हैं, अपने आप एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर लेते हैं, अपने आप क्या कर लेते हैं, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट। ठीक है, अपने आप ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर लेते हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि कितने टाइप के नोडल टिश्यू होते हैं भाई, हम लोग के हार्ट में कितने टाइप्स के नोडल टिश्यू होते हैं इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेन आपको डिस्कस करेंगे हम लोग अभी 4 टाइप के नोडल टिश्यू जो कि हार्ट में होते हैं प्रेजेंट। मेनली 4 टाइप के नोडल टिश्यू जो कि हार्ट में होते हैं प्रेजेंट, कहाँ कहाँ पर होते हैं, क्या इनका फंक्शन है, सारे चीज को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो अब देखेंगे कि कौन कौन से नोडल टिश्यू कहाँ कहाँ पर होते हैं और कितना एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं। भाई नोडल टिश्यू क्या करते हैं भैया, ये हम लोग के एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं। क्या करते हैं, ये जनरेट करते हैं एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है, एक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है कि ये ऑटोमेटिक खुद अपने आप डीपोलराइज एंड रीपोलराइज। ठीक है, ये खुद ही अपने आप क्या हो जाता है, डीपोलराइज एंड रीपोलराइज हो जाते हैं। एक्शन पोटेंशियल का मतलब है डीपोलराइजेशन प्लस रीपोलराइजेशन। समझ है आपको, डीपोलराइजेशन मतलब एंड रीपोलराइजेशन। ठीक है, डीपोलराइजेशन प्लस रीपोलराइजेशन, समझ है आपको। इसे बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, इसे बोला जाता है एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, डीपोलराइजेशन प्लस रीपोलराइजेशन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, इसे बोला जाता है एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो 1 डीपोलराइजेशन प्लस 1 डीपोलराइजेशन प्लस 1 रीपोलराइजेशन, इसे बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, डीपोलराइजेशन मतलब भाई ये क्या है, आप समझो कि कार्डियक मसल है। ठीक है, ये कार्डियक मसल है और आपको पता है कि नॉर्मली, ठीक है, डीपोलराइजेशन बता रहा हूं मैं, आप ध्यान से सुनो। ठीक है, नॉर्मली आप देखो कार्डियक मसल के इनसाइड क्या होता है भाई, आपका नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, मतलब अभी जब कार्डियक आपका जो हार्ट है रिलैक्स है, ठीक है, रेस्ट कंडीशन में देखो इनमें क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, इनमें क्या होता है, नेगेटिव चार्ज इसके इनसाइड होता है प्रेजेंट। ठीक है, लेकिन जब ये एक्साइट होता है, जब ये कार्डियक मसल क्या करेगा, देखो जब इसके अंदर सोडियम, जब इसके अंदर सोडियम आयन एंटर कर जाता है, सोडियम आयन एंटर कर जाता है, तो ये हम लोग का जो हार्ट का मसल है, कार्डियक मसल, आप देखो ये जो कार्डियक मसल है ना, ये क्या कर जाता है भाई, ये डीपोलराइज, मतलब डीपोलराइज का मतलब है कि नेगेटिव चार्ज जो कि पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। समझे, नेगेटिव चार्ज
पॉजिटिव चार्ज में डी, ठीक है, कन्वर्ट हो जाता है, इसी को बोलते हैं डीपोलराइजेशन। जब नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है, वही नेगेटिव चार्ज जब पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब माइनस जब प्लस में चेंज हो जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डीपोलराइजेशन। ठीक है, क्यों हो गया भाई, क्यों हुआ, क्योंकि जब सोडियम आयन इस मसल्स के अंदर, जो कार्डियक मसल है, कार्डियक मसल सेल है, इसके अंदर जब सोडियम आयन एंट्री किया, तो ये जो इसके अंदर का जो नेगेटिव चार्ज था, इसके अंदर का जो नेगेटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया, इसी को बोलते हैं डीपोलराइजेशन। ठीक है, तो आखिर में रीपोलराइजेशन किसे बोलेंगे, रीपोलराइजेशन का मतलब है कि जब पॉजिटिव चार्ज वापस से नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है, जब पॉजिटिव चार्ज वापस से नेगेटिव चार्ज, मतलब रीपोलराइज होना बोलते हैं ना, रिप्रोड्यूस करना, ठीक है, वापस से प्रोड्यूस करना, इसे क्या बोलते हैं, रिप्रोड्यूस करना। वही सेम है, वापस से क्या करना भाई, वापस से पोलराइज होना, इसे क्या बोलते हैं, वापस से पोलराइज होना, मतलब पॉजिटिव चार्ज से वापस से क्या जाता है, नेगेटिव चार्ज। जब पॉजिटिव चार्ज से वापस से जब पॉजिटिव चार्ज वापस से नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसे बोलेंगे रीपोलराइजेशन, इसे बोला जाता है रीपोलराइजेशन। तो आप समझ गए कि एक्शन पोटेंशियल मतलब डीपोलराइजेशन, वन डीपोलराइजेशन प्लस वन रीपोलराइजेशन। ठीक है, तो आखिर में समझ गए कि डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन कब होगा, देखो ये रीपोलराइजेशन, ठीक है, ये देखो ये रीपोलराइजेशन, जब इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है भाई, इसके अंदर जब मतलब पॉजिटिव चार्ज से इसके अंदर जब नेगेटिव चार्ज, ठीक है, जब पॉजिटिव चार्ज जब नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट चेंज हो जाता है, क्यों होगा, जब इसके अंदर पोटेशियम आयन, जब इसके अंदर पोटेशियम आयन एंटर करता है, तो ये नेगेटिव चार्ज में वापस से क्या हो जाता है भाई, कन्वर्ट हो जाता है। समझ है आपको, तो इसे बोलते हैं डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। तो एक्शन पोटेंशियल मतलब वन डीपोलराइजेशन प्लस वन रीपोलराइजेशन। तो ये आपने समझ लिया कि इनका क्या, ठीक है, इनका क्या शक्ति है, क्या कर सकते हैं भाई, ये आपके, और ठीक है, ये आपके नोडल टिश्यू एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं। ये एक्शन पोटेंशियल क्या करते हैं, ये नोडल टिश्यू एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं, आपने समझ लिया। तो ये आपको मैंने बेसिक क्लियर कर दिया, क्योंकि बेसिक के बिना आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैं बोलूंगा कि नोडल टिश्यू एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं, भैया आपको पता ही नहीं है कि एक्शन पोटेंशियल होता क्या है, तो क्या मतलब, ठीक है, तो आपको ये तो मालूम हो गया कि एक्चुअल में एक्शन पोटेंशियल किसे बोलते हैं। एक्शन पोटेंशियल मतलब डीपोलराइजेशन प्लस रीपोलराइजेशन। एक डीपोलराइजेशन, जब डीपोलराइज होते हैं तो दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है। डीपोलराइजेशन में मेम्ब्रेन का कॉन्ट्रैक्शन होता है एंड रीपोलराइजेशन में जो चेंबर है ये रिलैक्स होता है। ठीक है, डीपोलराइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड रीपोलराइजेशन मतलब रिलैक्सेशन। ये आप समझ लो, एक और समझ लो, ठीक है। डीपोलराइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड वापस से रीपोलराइज होना मतलब रिलैक्सेशन। डीपोलराइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड रीपोलराइजेशन मतलब रिलैक्सेशन। तो कौन कौन से नोडल टिश्यू, टाइप्स ऑफ नोडल टिश्यू देखो, ठीक है। तो नोडल टिश्यू डिस्कस करेंगे हम लोग। सबसे फर्स्ट टाइप का नोडल टिश्यू जो कि राइट एट्रियम के राइट कॉर्नर में, ये देखो राइट एट्रियम के राइट कॉर्नर में, राइट एट्रियम के राइट कॉर्नर में जो नोडल टिश्यू होता है प्रेजेंट, आप देखो, ठीक है, कि राइट एट्रियम के राइट कॉर्नर में जो नोडल टिश्यू होता है प्रेजेंट, इसे बोलते हैं हम लोग ऐसे नोड, इसे बोला जाता है ऐसे नोड। ठीक है, इसे हम लोग ऐसे नोड, ऐसे नोड क्यों बोलते हैं भाई, ऐसे नोड का मतलब है, इसे बोलते हैं ऐसे नोड। ऐसे नोड का मतलब साइनोएट्रियल नोड, इसे बोलते हैं साइनोएट्रियल नोड। ठीक है, साइनोएट्रियल नोड। ठीक है, ऐसे नोड किसे बोलते हैं, आप देखो ऐसे नोड जिसे साइनोएट्रियल नोड। ये जो साइनोएट्रियल नोड है कहाँ प्रेजेंट है, राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है, इसे बोलेंगे कहाँ प्रेजेंट है, आप देखो इसे बोला जाएगा, ठीक है, तो प्रेजेंट इन, ठीक, कहाँ प्रेजेंट है, टॉप राइट एट्रियम ऑफ राइट कॉर्नर। ठीक है, टॉप राइट एट्रियम ऑफ, टॉप राइट, ठीक है, टॉप
या राइट एट्रियम ऑफ राइट, इसको आप सिंपल लिखो कि ये प्रेजेंट होता है, देखो प्रेजेंट ऑन, ठीक है, राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, ठीक है, कहां होता है, राइट कॉर्नर ऑफ, प्रेजेंट ऑन राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, समझ है आपको। तो साइनोवेट्रियल नोड, ऐसे नोड कहां होता है, प्रेजेंट ऐसे नोड कहां होता है, राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, ठीक है, राइट एट्रियम के राइट कॉर्नर में। भाई ये कौन सा एट्रियम, ये हम लोग का राइट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। मैं नाम नहीं लिख रहा हूं क्योंकि हम लोग को और बहुत सारे डायग्राम्स एंड चीजें लिखनी है, ठीक, इसीलिए मैं आपको इतना तो पता है ना कि राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल, आपने स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में इसको पढ़ा होगा, ठीक है। तो आप ये समझ गए कि ऐसे नोड किसे बोलते हैं भाई, साइनोवेट्रियल नोड, ठीक है, ऐसे नोड किसे बोलते हैं, साइनोवेट्रियल नोड, जो कि राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है। आखिर में इसे बोला जाता है कि ये पेस मेकर है, ठीक है। ऐसे नोड को क्या बोलते हैं भाई, ऐसे नोड को बोलते हैं कि ये क्या होता है, पेस मेकर, ठीक है, पेस मेकर, ठीक है, समझ आप, इसे क्या बोलते हैं, पेस मेकर, ठीक है। तो आखिर में पेस मेकर क्या बोलते हैं, पेस मेकर क्यों बोलते हैं, इसे बोलते हैं पेस मेकर, ठीक है। इसे पेस मेकर क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है कितना भाई, देखो पेस मेकर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इट जनरेट एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। इसे पेस मेकर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इट जनरेट एक्शन पोटेंशियल, ये जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। ये क्या जनरेट करता है भाई, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है कितना, 70 से 75 इम्पल्स पर मिनट, ठीक है। कितना एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, ये 70 to 75 इम्पल्स पर मिनट, समझ है आपको, 70 से 75 इम्पल्स पर मिनट ये जनरेट करता है, क्लियर है, क्लियर। तो आखिर में ऐसे नोड आप समझो कि कितना एक्शन पोटेंशियल ये जनरेट करता है भाई, इट जनरेट एक्शन पोटेंशियल। पेस मेकर क्यों बोलते हैं ऐसे नोड को, पेस मेकर क्यों बोलते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा भाई, अभी हम लोग 4 टाइप के नोडल टिश्यू को डिस्कस करेंगे, लेकिन उनमें से जो सबसे ज्यादा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है ये हम लोग का है ऐसे नोड, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है ये हम लोग का है ऐसे नोड, ठीक है, जो कि जनरेट करता है 70 से 75 इम्पल्स पर मिनट, ठीक है। ये हम लोग का 70 से 75 इम्पल्स पर मिनट ये क्या करता है भाई, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। और आपको पता है कि एक्शन पोटेंशियल किसे बोलते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए कि ऐसे नोड जो कि ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है 70 से 75 इम्पल्स पर मिनट, ठीक है। और एक और इसका फीचर है कि ये आपका ये रिदम को, ये हार्ट के रिदम को ये मेंटेन करता है, ठीक है। ऐसे नोड क्या करता है, इट मेंटेन रिदम ऑफ हार्ट, ठीक है। ये क्या किसको मेंटेन करता है भाई, हार्ट के रिदम को मेंटेन करता है, समझे ना, ये हार्ट के रिदम को मेंटेन करके रखता है, ठीक है, हार्ट के रिदम को, ठीक, इट मेंटेन द रिदम ऑफ हार्ट, ठीक है, समझे, हार्ट के रिदम को मेंटेन करके रखता है, ठीक है, हार्ट के रिदम को ये मेंटेन करके रखता है, समझ है आपको। तो ये आप समझ गए, हम लोग ने सारा चीज डिस्कस किया अबाउट ऐसे नोड, ठीक है, ऐसे नोड के बारे में सारा चीज, जो भी इंफॉर्मेशन जो कि इंपॉर्टेंट था, जहां से क्वेश्चन आता है वहां से मैं आपको हर चीज क्लियर किया कि कहाँ होता है प्रेजेंट, क्या होता है, क्या करता है भाई, सब चीज को डिस्कस किए, ठीक है। अब बात करेंगे, देखो ऐसे नोड से इंपल्स कहाँ जाएगा भाई, ऐसे नोड से इंपल्स आपको समझना है कि ऐसे नोड से इंपल्स जाता है कहाँ पर, एवी नोड में, ठीक है। ऐसे नोड से इंपल्स कहाँ जाएगा भाई, ये जाएगा एवी नोड में। आप देखो कि ऐसे नोड से इंपल्स कहाँ जाएगा, ये जाएगा एवी नोड में, ठीक है। तो ऐसे नोड से इंपल्स आपको देखो कहाँ जाएगा, ये ऐसे नोड से इंपल्स जाएगा एवी नोड में, ठीक है, समझे। ऐसे नोड से इंपल्स कहां जाएगा, इसे बोलेंगे एवी नोड, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे एवी नोड, ठीक है, इसे बोला जाएगा एवी नोड। एवी नोड किसे बोलते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ठीक है, एवी नोड किसे बोलेंगे,
एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। एवी नोड किसे बोलेंगे भाई, इसे बोलेंगे एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जिसे बोलते हैं एवी नोड, ठीक है। तो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड को ही क्या बोला जाता है भाई, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड को ही बोला जाता है एवी नोड, ठीक है, समझे। तो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड को बोलते हैं एवी नोड, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हो कि आपका ये कहां प्रेजेंट है भाई, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास, ठीक है। नियर आपका ये एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास ये एवी नोड प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसका नाम एट्रियोवेंट्रिकुलर रख दिया, ठीक, क्योंकि ये एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास प्रेजेंट होता है। एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास ये आपका एवी नोड प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एवी नोड, ठीक है। अब आपको समझना है कि एवी नोड कहां होता है भाई, इसका लोकेशन मैं बताऊं तो ये हम लोग का, ठीक है, प्रेजेंट इन, ठीक है, लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, ठीक है, लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, ठीक है, लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, ठीक है। तो राइट एट्रियम के लेफ्ट कॉर्नर में क्या होता है भाई, लेफ्ट, ठीक है। आप देखो कि लेफ्ट कॉर्नर मतलब राइट एट्रियम के लेफ्ट कॉर्नर में, ठीक है, राइट एट्रियम के लेफ्ट कॉर्नर में एवी नोड प्रेजेंट होता है, समझ है आपको। तो एवी नोड कहां होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहां होता है, ये लेफ्ट कॉर्नर के राइट एट्रियम में, मतलब राइट एट्रियम के लेफ्ट कॉर्नर में ये आपका एवी नोड होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो समझ है आपको, तो राइट एट्रियम के लेफ्ट कॉर्नर में, राइट एट्रियम के लेफ्ट कॉर्नर में एवी नोड होता है प्रेजेंट। ये क्या करता है भैया, ये आपका देखो एवी नोड क्या करता है, ये भी आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, ये भी क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट, ठीक है। ये भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, कितना करता है भैया, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है कितना, 60 to 65 इम्पल्स पर मिनट, ठीक है, समझ है आपको। तो 60 से 65 इम्पल्स पर मिनट ये क्या करता है भाई, एक्शन पोटेंशियल जनरेट, ठीक है, ठीक है। तो ये 60 से 65 इम्पल्स पर मिनट क्या करता है, 60 to 65 इम्पल्स पर मिनट ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि कितना एक्शन पोटेंशियल ये जनरेट करता है भाई, ये 60 से 65 इम्पल्स पर मिनट ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, ठीक है, समझ है आपको, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि एवी नोड जो कि राइट एट्रियम के लेफ्ट कॉर्नर में होता है प्रेजेंट, ये 60 से 65 इम्पल्स पर मिनट एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। अब देखो जो एसए नोड एंड एवी नोड के बीच में क्या होता है भैया, इंटरनोडल फाइबर, ठीक है, ये इंटरनोडल ट्रैक, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरनोडल ट्रैक इसे बोलते हैं, ठीक है। तो क्या समझना है हमको ये समझना है, देखो कि जो एसए नोड है, ठीक है, एसए नोड एंड एवी नोड, ठीक है। आप देखो एसए नोड एंड एवी नोड के बीच में जो आपको ट्रैक दिख रहा है, इसे बोलते हैं इंटरनोडल ट्रैक, इसे बोलते हैं इंटरनोडल ट्रैक, इसे बोलते हैं इंटरनोडल ट्रैक, ठीक है। इंटरनोडल ट्रैक इसे बोला जाता है, ठीक है। तो इंटरनोडल ट्रैक किसके बीच में होता है भाई, इंटरनोडल ट्रैक एसए नोड एंड एवी नोड के बीच में होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो एसए नोड एंड एवी नोड के बीच में, एसए नोड एंड एवी नोड के बीच में क्या होता है, आप देखो इंटरनोडल ट्रैक इनके बीच में होता है प्रेजेंट। अब देखो एवी नोड कहां करेगा भाई, एवी नोड अब पास करेगा थ्रू, ठीक है, ये ठीक है। आप देखो ये टॉप ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को क्रॉस करके, ठीक है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को क्रॉस करके कहां आएगा भाई, ये आप देखो, आप देखो ठीक कहां आएगा, देखना आप, ठीक, ये आपको मैं सेप्टम, तो ये देख सकते हो कि ये हम लोग का एवी नोड, ठीक, एवी नोड आप देखो कि एवी नोड ये एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम को क्रॉस करके ये कहाँ गया भैया, आपके एंटर करके कहाँ पर, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम को क्रॉस करके ये कहाँ गया भाई, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये आपका इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में आ गया। और ये दो ब्रांचेस में डिवाइड कर जाता है, एक आपका
ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है भाई। एक होता है, देखो इसको मैं ठीक है, ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। देखो थोड़ा सा मैं इसको बड़ा बनाता हूँ जिससे आपको समझ आए, ठीक है। टू ब्रांचेस में ये डिवाइड हो जाता है, टू ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, एक आपका है लेफ्ट ब्रांच और एक राइट ब्रांच, ठीक है। दो ब्रांचेस में क्या हो जाता है भाई, ये दो ब्रांचेस में ये डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट ब्रांच एंड राइट ब्रांच, ठीक है। लेफ्ट ब्रांच एंड राइट ब्रांच, लेफ्ट ब्रांच एंड राइट ब्रांच, ठीक है। समझ आया आपको? तो क्या समझ अभी तक हम लोग ने भाई, अभी तक हम लोग ने क्या समझा? देखो अभी तक हम लोग ने समझा कि एवी ऐसे नोड से इंपल्स पास हुआ एवी नोड में, एवी नोड, और उसके बाद एवी नोड से हम लोग का जो इंपल्स एवी नोड पास किया कहाँ, ये जो आपका फॉर्म हो इसे बोलते हैं एवी बंडल, ठीक है। एवी नोड से क्या फॉर्म हो, एवी नोड से हम लोग का फॉर्म हो इसे बोलते हैं एवी बंडल, इसे बोला जाता है एवी बंडल, इसे बोलते हैं एवी बंडल, ठीक है, ठीक है। तो एवी नोड क्या फॉर्म किया है भैया, एवी नोड आप देखो ना कि एवी नोड हम लोग का क्या फॉर्म किया, एवी नोड फॉर्म किया है हम लोग का जिसे बोलते हैं एवी बंडल, ठीक है। एवी नोड का क्या फॉर्म किया है भाई, एवी नोड क्या फॉर्म किया है, देखो एवी नोड फॉर्म किया है जिसे बोलते हैं एवी बंडल, ठीक, इसे बोला जाता है एवी बंडल, ठीक है। एवी नोड क्या फॉर्म किया है, इसे बोलते हैं एवी बंडल, इसे बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो एवी बंडल और एवी बंडल हम लोग का दो ब्रांच, ये लेफ्ट ब्रांच एंड राइट ब्रांच, उसके बाद हम लोग का एवी बंडल किस में डिवाइड हो गया है भाई, ये आपका लेफ्ट ब्रांच, ठीक है, एंड राइट ब्रांच, ये आपका राइट ब्रांच ऑन, एंड हम लोग का ये लेफ्ट ब्रांच में ये डिवाइड हो गया, ये राइट ब्रांच में आप देखो राइट एंड लेफ्ट ब्रांच में ये डिवाइड हो गया, ठीक है। तो एवी बंडल हम लोग का किसमें हो गया डिवाइड, एवी बंडल डिवाइड हो गया है किसमें, राइट ब्रांच एंड लेफ्ट ब्रांच, ये हम लोग का लेफ्ट ब्रांच और वो है राइट ब्रांच, ठीक है। समझ है आपको, क्लियर है? तो आप देख सकते हो कि एवी बंडल सबसे, एवी नोड के बाद एवी बंडल कहाँ है भैया, टॉप ऑफ इंटरवेंटिकुलर सेप्टम, ठीक है। इंटरवेंटिकुलर सेप्टम के टॉप में, इंटरवेंटिकुलर सेप्टम के टॉप में क्या प्रेजेंट है, एवी बंडल, इंटरवेंटिकुलर सेप्टम के टॉप में एपी बंडल प्रेजेंट है। और ये एवी बंडल किसमें डिवाइड हो गया है भाई, ये एवी बंडल डिवाइड हुआ है किसमें, राइट ब्रांच एंड लेफ्ट ब्रांच में, ठीक है। ये जो एवी बंडल है किसमें डिवाइड हो गया है, देखो एवी बंडल हम लोग का राइट ब्रांच एंड ये लेफ्ट ब्रांच में ये डिवाइड हो गया, राइट ब्रांच एंड लेफ्ट ब्रांच में डिवाइड हो गया, ठीक है। और ये हम लोग एवी बंडल प्लस राइट ब्रांच प्लस लेफ्ट ब्रांच, ये तीनों को क्या बोलते हैं, ये तीनों को बोला जाता है बंडल ऑफ हीस, ठीक है। समझ है आपको? तो लेफ्ट ब्रांच, राइट ब्रांच, लेफ्ट ब्रांच, राइट ब्रांच एंड एवी बंडल, ये तीनों को क्या बोलते हैं, ये तीनों को बोलते हैं क्या, बंडल, ठीक है। आप देखो ये तीनों क्या बोलते हैं, तीनों को बोलते हैं क्या हम लोग, ये तीनों को साथ में बोलते हैं क्या भाई, बंडल ऑफ हीस, ये तीनों को साथ में क्या बोलते हैं भाई, इसे तीनों को साथ में क्या बोला जाता है, बंडल ऑफ हीस, तीनों को साथ में क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ हीस, बंडल ऑफ हीस, बंडल ऑफ हीस बोलते हैं। तो बंडल ऑफ हीस किसे बोलते हैं, राइट ब्रांच, लेफ्ट ब्रांच एंड एवी बंडल, तीनों को साथ में क्या बोलते हैं, तीनों को साथ में हम लोग बंडल ऑफ हीस बोलते हैं। बंडल ऑफ हीस समझ आया आपको, किसे बोलते हैं, राइट ब्रांच प्लस लेफ्ट ब्रांच प्लस एवी बंडल, ठीक है। और कितना इंपल्स ये जनरेट करता है भाई, 40 से 45 इंपल्स पर मिनट, ठीक है। कितना एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है ये, 40 से 45 इंपल्स पर मिनट, ठीक है। 40 से 45 इंपल्स पर मिनट ये क्या करता है भाई, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है बंडल ऑफ हीस। तो बंडल ऑफ हीस ये एक्शन पोटेंशियल देखो 40 से 45 इंपल्स पर मिनट, ठीक है। कितना एक्शन पोटेंशियल ये जनरेट करता है भाई, ये 40 से 45 इंपल्स पर मिनट। आप देखो कि बंडल ऑफ हीस ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या देखेंगे हम लोग, अब देखेंगे ये जो आपको फाइबर्स दिख रहे हैं ना, इसे बोलते हैं परकंजे फाइबर। ये जो आपको फाइबर
दिख रहे, इसे बोलते हैं परकिंजे फाइबर। इसे क्या बोलते हैं? परकिंजे फाइबर। इसे परकिंजे फाइबर बोला जाता है, ठीक है, इसे परकिंजे फाइबर बोलते हैं, ठीक है, परकिंजे फाइबर इसे बोलते हैं, परकिंजी फाइबर इसे बोलते हैं, जो कि आपका वेंट्रिकल्स के वाल में कहाँ होता है प्रेजेंट? ये वेंट्रिकल्स के वाल में, वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक है, ये परकिंजे फाइबर वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक है, कहाँ होता है भाई प्रेजेंट? ये वेंट्रिकल्स के वाल में ये आपका परकिंजे फाइबर होता है प्रेजेंट, ठीक है, परकिंजे फाइबर वेंट्रिकल्स के वाल में होता है प्रेजेंट। कितना एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है भैया? ये एक्शन पोटेंशियल ये आपका 20 से 25 इम्पल्स पर मिनट, ठीक है, 20 से 25 इम्पल्स पर मिनट, ठीक है, समझ है आपको? क्लियर? 20 से 25 इम्पल्स पर मिनट ये आप क्या करता है भाई? परकिंजे फाइबर ये इम्पल्स जनरेट करता है 20 से 25 इम्पल्स पर मिनट। तो आप समझ गए, ऐसे नोड राइट एट्रियम ऑफ राइट कॉर्नर में होता है प्रेजेंट। इम्पल्स आया कहाँ? एवी नोड कहाँ पर? राइट एट्रियम के लेफ्ट कॉर्नर में है। एवी नोड हम लोग का डिवाइड हो गया कहाँ? एवी बंडल में। एवी बंडल राइट ब्रांच लेफ्ट ब्रांच में डिवाइड हो गया। एवी बंडल किस में डिवाइड हो गया? एवी बंडल राइट ब्रांच एंड लेफ्ट ब्रांच में डिवाइड हो गया। एवी बंडल राइट ब्रांच लेफ्ट ब्रांच, ये तीनों को क्या बोलते हैं भैया? ये तीनों को बंडल ऑफ हिस बोलते हैं। ये तीनों को क्या बोला जाता है? बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस कितना एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है? 40 से 45 इम्पल्स पर मिनट ये क्या करता है? एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट परकिंजे फाइबर। ये हम लोग का जो राइट ब्रांच एंड लेफ्ट ब्रांच किस में डिवाइड हो गया भाई? ये आप देखो परकिंजे फाइबर में डिवाइड हो गया। ये परकिंजे फाइबर में, ये आपका परकिंजे फाइबर अंदर में नहीं है, हार्ट के अंदर में नहीं है, इसके बाहर वाल्व, ठीक है, इसके बाहर प्रेजेंट है, अंदर नहीं है भाई, ठीक है, इसके बाहर में। आपको डायग्राम में अंदर की तरफ दिख रहा होगा लेकिन एक्चुअल में आउटसाइड, ठीक है, बाहर की तरफ ये क्या है भाई? ये परकिंजे फाइबर प्रेजेंट होता है। बाहर की तरफ ये परकिंजे फाइबर होता है प्रेजेंट, जो 20 से 25 इम्पल्स पर मिनट ये जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल। ये आपने कंडक्टिंग सिस्टम समझ लिया हार्ट का, कि एक्चुअल में हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम कैसे होता है, इम्पल्स कहां से कहां पास होते हैं। सबसे पहले सबसे ज्यादा इम्पल्स कौन जनरेट करता है? एसए नोड। सबसे ज्यादा मैक्सिमम इम्पल्स एसए नोड जनरेट करता है, उसके बाद एवी नोड, उसके बाद बंडल ऑफ हिस, उसके बाद फाइनली परकिंजे फाइबर। तो ये हम लोग ने डिस्कस किया कंप्लीट हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम, जिसमें आपको मैंने हर एक चीज के बारे में डिस्कस किया। एंड आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।